छोटी सी बात जो खोलती है जिंदगी के राज। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, ज्ञान परिसर में आज आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार की बात है, एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया करता था और उसके पापा एक अमीर सेठ के यहाँ नौकर थे। बच्चा पापा के साथ कभी कभी जाता था, देखता था कि पापा जो हैं वो क्या काम करते हैं। तो उनके पापा तो बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स की साफ सफाई किया करते थे। जहाँ वो गाड़ियों की साफ सफाई करते थे वो बंगला बहुत बड़ा था। कई नौकर चाकर वहाँ थे। उस बच्चे को लगता था कि एक दिन ऐसा आए जब मेरे पापा इन गाड़ियों की साफ सफाई ना करें, बल्कि इन गाड़ियों में, इन कारों में बैठें। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन उसके स्कूल में टीचर ने सब बच्चों से कहा कि अपने सपने पर निबंध लिख कर लाना। सभी बच्चों ने अपने सपनों के बारे में लिखा और अगले दिन पहुंच गए, कॉपी सबमिट की, सबमिशंस हो गए। टीचर ने जब रिजल्ट्स अनाउंस किए तो हर बच्चे को पास किया, बढ़िया नंबर दिए, पर इस बच्चे को फेल कर दिया। बच्चे को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उसने टीचर के पास जाकर कहा कि सर, आपने मुझे फेल क्यों कर दिया? मुझसे ऐसी क्या गलतियां हुई हैं पेपर में, मैं पास क्यों नहीं हो पाया? तो टीचर ने कहा कि तुम अपने बस का कुछ लिखते, ऐसा कुछ लिखते जो हो सकता था तो शायद तुम पास हो जाते, पर तुमने ऐसी चीजें लिखी हैं जो हो ही नहीं सकती। मतलब तुम खुद की हालात देखो। तुम लिख रहे हो कि तुम्हारे पास लग्जरी कार्स होंगे, बड़ा सा घर होगा, बंगला होगा, कारोबार होगा, नौकर चाकर होंगे, पर दोबारा से सोचो जरा, कुछ अपने बस का लिख कर लाओ तो शायद मैं तुम्हें पास भी कर दूं। बच्चे का दिमाग खराब हो गया। उसे लगा कि सपने देखना तो जायज़ सी बात है, अगर हम सपने देखेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। उसने घर जाकर बहुत सोचा पर कुछ उसे समझ नहीं आया। रात में सोते सोते सोचा पर फिर भी समझ नहीं आया। उसकी आंखों में तो वही सपना चल रहा था कि बड़ी गाड़ियां होंगी, पापा गाड़ियों में बैठेंगे, बड़े बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, वगैरह वगैरह। बच्चे ने ठान लिया और दूसरे दिन सर से जाकर कहा कि सर, आपको फेल करना है तो कर दो, पर मैं अपना सपना नहीं बदलूंगा, मेरा सपना तो यही रहेगा। टीचर ने कहा जो मर्जी, और उस बच्चे को फेल कर दिया। खैर, उसके बाद उस बच्चे ने दूसरे स्कूल में एडमिशन ली, दोबारा से वही स्टैंडर्ड क्लियर किया, पढ़ाई कर ली। कुछ सालों के बाद शहर के बड़े ऑडिटोरियम में एक बंदा अपनी सक्सेस की कहानी सुना रहा था और यही टीचर, जब उनकी उम्र ढल चुकी थी, वो नीचे ऑडियंस में बैठे थे। बंदा अपनी स्पीच खत्म करके नीचे आया और उन टीचर के पैर छू लिए और कहा कि सर, मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने अपना सपना लिखने पर फेल कर दिया था। ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं। कोई भी गोल छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आपकी मेहनत और डेडिकेशन मैटर करती है। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर सफल इंसान के पीछे एक ही सीक्रेट होता है, कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते, क्योंकि इम्पॉसिबल सिर्फ तब तक है जब तक आप बिलीव नहीं करते कि आई एम पॉसिबल। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।